आप सभी को जय श्री श्याम पाठ सुनेंगे जय श्री श्याम के बुजुर्गों का। जय श्री श्याम एक राक्षसी परिवार से थे जो श्री कृष्ण की भगवान की दया से ये आजकल युग में खाटू श्याम नाम से पूजे जा रहे हैं। 3 बाणधारी भी कहते हैं, हारे का सहारा भी कहते हैं, शीश का दानी भी कहते हैं। तो ये तो बन गए भगवान की दया से, लेकिन ये तो राक्षसी परिवार से थे। इनकी दादी राक्षसी, इनकी माँ राक्षसी। तो ये तो भगवान के कृपा से भगवान का रूप पा गए, लेकिन इनकी वो माँ और दादी देवी कैसे बन गई और देवी कहाँ बनी, कहाँ पूजी जा रही हैं, उनकी कहानी हम इस पाठ में सुनते हैं। पाठ शुरू करते हैं। आइए, पाठ बड़े अच्छी जानकारी लेके आया है, ज़रूर सुने, मिस नहीं करना चाहिए। जय माता दी। जिस समय पांडु एक लाक्षय गृह में मामा शकुनी और दुर्योधन ने मारने के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया था, उसमें आग लगने से पहले भीम को उसका पता चल गया और वो आग लगने से पहले उसे छोड़कर एक पीछे की तरफ सुरंग के रास्ते जा निकले। अब ये सुनेंगे कि वो गए अब कहाँ, क्योंकि वो उस सब की नज़रों में उस भवन में जल के मर गए, ये ही सबको पता था। तो अब वो कहाँ गए, अब इस पाठ में ये सुनेंगे। चलते चलते वो उस राक्षसी राज्य में चले गए जहाँ राक्षसों का पहरा, राक्षसों का राज, राक्षसी वहाँ रहना था और उन्हें मानव का मांस बहुत प्रिय था। मानव दूर से ही उन्हें मानव की सुगंध आ जाती थी। तभी उन्हें चलते चलते भूख और प्यास से नींद से सताए हुए पेड़ का सहारा लेकर माता कुंती चारों पुत्रों को लेकर सो गई। भीम को कहा कि तू पहरेदारी कर। भीम पहरा दे रहा था और माता कुंती अपने 4 बेटों के साथ उस वृक्ष के जड़ से लिपट कर सोई हुई थी। तभी उस राक्षस को मानव की गंध आई और उसने अपनी बहन से कहा कि जा बहन, बड़े दिनों से मानव का मांस नहीं खाया, मुझे सुगंध आ रही है, तू इस मानव को ढूंढ के लेके आ, मैं इसके खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करूँगा। तब उसकी बहन मांस की खोज मानव की गंध सूंघती हुई उस जगह आ पहुँची जहाँ भीम पहरा दे रहा था। वो 5 सोए हुए थे, लेकिन वो आई तो थी भीम को खाने के लिए, लेकिन उसके रूप रंग को देखकर उस पे मोहित हो गई और उससे प्यार दुलार की बात कर रही थी। तभी उसे देर हो गई। तभी उसके भाई हिडम्ब को ये बर्दाश्त नहीं हुई कि बहन अभी तक मेरे लिए मानव का मांस लेकर क्यों नहीं आई, और वो हिडम्बा को ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचा जहां हिडम्बा भीम से बात हंसते मुस्कुराते कर रही थी। और ये देखकर हिडम्ब को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही भीम पे हमला कर दिया और भीम ने भी उसे पटक पटक कर उसी जगह मार दिया। हिडम्बा ने अपने भाई का साथ न देते हुए भीम का साथ दिया। जब उटक पटक हो रही थी तो माता कुंती भी नींद से जग गई, चारों पुत्र उसके जग गए। सबने देखा कि जो राक्षस मार दिया उसकी बहन ने उसकी कोई मदद नहीं करी। तब उसने भीम से कहा कि अब मेरा संसार में कोई नहीं, मेरा एक ही भाई था, वो भी आपने मार दिया, अब आप मुझसे विवाह करो। भीम ने कहा इसकी आज्ञा तो मेरी माँ कुंती दे सकती है, मुझे तेरे से विवाह करने के परमिशन नहीं है। वो माता कुंती के पास जाकर प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर कहा, माता अब मेरा इस जंगल में, इस क्षेत्र में कोई नहीं, मेरा एक भाई हिडम्ब था, वो भी आपके पुत्र ने मार दिया। मैं चाहती हूँ कि मैंने
इनसे प्रेम किया है, अब मेरा विवाह इनके साथ हो जाना चाहिए। माता कुंती ने कहा, भीम तू इसके भाई को मार के इसे अकेली कर दिया, अब तू इसके साथ विवाह कर। विवाह हो गया। माता कुंती ने उससे कहा, देख कन्या, तू राक्षसी परिवार की कन्या है, हम तुझे अपने साथ लेकर अपने राज्य में नहीं जा सकते। उसने कहा, माँ मैंने तेरे पुत्र को पति रूप में पाया है, तो मैं आपकी कुल वधू हुई तो मुझे ले जाने में क्या आपत्ति है। उसने कहा, बेटी कुछ मान मर्यादा होती हैं, हमारे पितामह भीष्म हमसे क्या कहेंगे कि ये राक्षसी लेकर यहाँ आए हो, इसलिए हम आपको लेकर नहीं जा सकते। उसने कही, कोई बात नहीं, जब तक हम यहाँ रहेंगे मेरा बेटा तेरे पास रहेगा। उसने कहा, यदि जिस दिन मैं तुम्हारे पुत्र के एक पुत्र की माँ बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज दूंगी। माता कुंती का आदेश था कि हर रोज हिडम्बा के साथ भीम रहने के लिए उसके मकान पर रहता था और वो पहरेदारी करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, ये इस राज्य की मैं राजा हूँ, मेरा क्षेत्र है, यहाँ अब आपको कोई कष्ट नहीं, यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तुम्हें किसी की भय नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। और उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच होते ही भीम आज़ाद कर दिया और वो वहाँ से भीम को अपने माता पिता के साथ अपने भाई परिवार माँ के साथ आ गया। और उस हिडम्बा ने अपने उस घटोत्कच को कहा कि हे पुत्र, अब तू राज्य का वारिस हो गया, अपना राजकाज देख, अब मैं तप करने के लिए जाती हूँ। अब लो तो मैंने राक्षसी शक्तियों का जो आह्वान कर रखा है, जो शक्ति प्राप्त कर रखी हैं, अब वो मेरे किसी काम की नहीं, अब मैं देव शक्ति प्राप्त करूँगी, अब मैं देव शक्ति प्राप्त करने के लिए वन में तप करने के लिए जा रही हूँ। ये कह के हिडम्बा घटोत्कच को राजभार सब सौंप कर चली गई तप करने के लिए। तप किसका किया? तप किया था उसने माता रानी का, जिसे आज नवरात्रे चल रहे हैं, माँ को पूजने के लिए, माँ को मनाने के लिए, माँ की शक्ति पाने के लिए। तो देवता भी पीछे नहीं रहते। हिडम्बा जैसी राक्षसी कैसे पीछे रह सकती थी? हिडम्बा ने उस माँ की तप करते करते मानो माँ का रूप हिडम्बा में आ गया। हिडम्बा जो दिखने वाली एक राक्षसी थी, स्वयं माँ के रूप उस पे छा गया। पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ में अब ये सुनेंगे कि वो देवी कैसे बनी, अब देवी बनकर पूजी कहाँ जा रही है, क्यों पूजी जा रही है। जय श्री श्याम। पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ जरूर सुनना।